हेलो ट्रेडर्स। तो टुडे वी आर एनालाइजिंग सम स्टॉक और उससे पहले आप सभी को सनम ट्रेडिंग की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो दिस 2026 लेट्स मेक मोर प्रॉफिटेबल, मोर डिसिप्लिन एंड लॉट ऑफ वेलनेस अबंडेंस। तो लव लेस एनालाइज स्टॉक। तो ये क्री इंडस्ट्री है जिसको मैंने आप लोगों से है ना 25 नवंबर को भी डिस्कस किया था इस वाले कैंडल पे। ठीक है, तो उस टाइम जो इसका हाई था, मतलब जो हाई था वो 603 के आसपास, उसके अगले दिन भी किसी ने पिक किया होता तो इसको अच्छी खासी एक अपसाइड पिक करने को मिलती, ऑलमोस्ट 10% की तो मिलती, 10 to 18%। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज भी आप स्टॉक के अंदर देखेंगे तो एक काफ़ी अच्छी बाइंग आई है, 13 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है। स्टॉक अपने लो 610 से 735 तक के हाई पे गया था, बट अगर आप ये देखेंगे तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और एक कप का पैटर्न बना रहा है। और इस कप को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो इसके अंदर एक ये कप है, और इस कप की अगर डेप्थ के हिसाब से अगर आप टारगेट निकालेंगे तो 925 प्लस के टारगेट बनते हैं, जिस टारगेट को आने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ से अपसाइड बहुत अच्छी है, लगभग ओनली 20 to 25% की अपसाइड हो सकती है वो। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखें, एनालाइज करें। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है एम आर पी एल। ये मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल। इसके अंदर ये देखिए, आज मैं आपको बताता हूँ, ये स्टॉक मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया होगा तो आज वहाँ से काफ़ी डाउन है, बट यहाँ पे देखिए एक अच्छी खासी 50 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग, स्टॉक 7% अप, 50 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी, स्टॉक 7% अप था, पे क्लोज हुआ है अपने लो 142.31 से 158.50 के हाई बनाए थे। तो अब आप ये देखिए स्टॉक यहीं से क्यों गिरा, क्योंकि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। और आपको जैसे पता होगा कि स्टॉक एक बारी के अंदर अपना रेजिस्टेंस नहीं काट पाता है, यहाँ से लिक्विडिटी लिया तो ये यहाँ पे अभी है ना लोअर हाई टाइप का फॉर्मेशन बना रहा है, यहाँ से एक अपसाइड की रैली आएगी और ये सारे टारगेट अचीव हो जाएंगे 180 तक के। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो ये जो केपीआई ग्रीन एनर्जी है ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसको मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था कि ये अपना 35 मिलियन शेयर की बाइंग के साथ 17% अप है, और आज भी इसके अंदर सेम देखा गया 6% अप था 41 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग के साथ। तो इस स्टॉक के अंदर है ना जो मुझको नया रजिस्टेंस देखने को मिलता है ना, वो समवेयर इस इधर मिलता है 503 के ऊपर। अगर ये स्टॉक 503 के लेवल के ऊपर निकलता है, ये रजिस्टेंस है इसका 503, अगर ये 503 का आसपास के अगर ये लेवल को निकाल देता है ना, तो उसके बाद जो नई नेक्स्ट अपसाइड आएगी है 549, 600, तो यहाँ तक की अपसाइड आनी चाहिए एक नेक्स्ट। तो इस स्टॉक को आपको स्टडी करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक गिरना भी आज वहीं से चालू हुआ है 503 के लेवल से। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो ओरिएंट टेक्नोलॉजी। ये ओरिएंट टेक्नोलॉजी को भी अगर आप देखेंगे, ये स्टॉक कल भी अब था 28 मिलियन शेयर के साथ 20% की अपसाइड, और आज भी ये स्टॉक 14% अब था, 14.5%। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये अब यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा 465 पे या 500 के लेवल पे। तो आप इस स्टॉक को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक यहाँ से एक डाउनवर्ड के लिए आना चाहिए, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो एक नई अपसाइड बनेगी। अगर ये इस वाले लेवल को 500 ब्रेकआउट होने के बाद कोई मेजर रेजिस्टेंस ही नहीं है, फिर ये तो 600 650 तक के लिए आसानी से रैली कर देगा ये वाला स्टॉक। तो आप स्टॉक को देख सकते हैं। और जो अगला स्टॉक है वो है JSW स्टील। तो जैसे कि आपको पता है कि जब एक भाई स्ट्रॉन्ग होता है तो दो चार भाई अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते। तो जो असली रैली आई थी वो पहले गोल्ड था, फिर अब चांदी, सिल्वर ने मैसिव
रिटर्न दिए। तो अब उसके बाद फिर कॉपर, फिर कल जैसे मैंने नैल्को आप लोगों से डिस्कस किया था, और आज स्टील सेक्टर के अंदर JSW स्टील, टाटा स्टील, इन सब में भी अच्छी खासी तो इसके अंदर भी 5% की बाइंग है 5 मिलियन शेयर्स के साथ। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है इस लेवल पे 1175 और समवेयर यहाँ, वरना तो ये अपसाइड के लिए जाएगा। और ये अगर ये 1200 के ऊपर गिर जाता है तो एक नए न्यू अपसाइड के लिए जाएगा JSW स्टील। और जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है जायडूस वेलनेस। जायडूस वेलनेस के अंदर भी एक अच्छी खासी अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है। हाई वॉल्यूम था, 8 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग थी। स्टॉक भी 7% अप था, स्टॉक भी 7% अप था और 7% अप था। 8 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी आज इसके अंदर, और 428 के लो से 482 तक गया था। और स्टॉक जो क्लोज होता है वो होता है 454 के लेवल पे। तो इस स्टॉक को भी आपको अपने रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर एक ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था जिसको उसने ब्रेकआउट कर दिया है। अब ये नई अपॉर्चुनिटी अपने ऑल टाइम हाई तक के लिए जाना चाहिए, ये जो बना रहा है। और ये जो इसके कप और हैंडल का पैटर्न है ये भी कंप्लीट होगा यहाँ पे, यहाँ, और एक नई रैली के लिए जाएगा। तो इस स्टॉक को आप अपने रडार पे रखना चाहिए। और जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आपसे लास्ट डिस्कस करना चाहता हूँ वो है गुजरात गैस। तो आपको ये स्टॉक मतलब अपने हाई से काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल होता हुआ दिख रहा है। आपको 680 के लेवल से गिर रहा था, ये देखिए। पहले तो इस स्टॉक के अंदर एक थोड़ी सी वैल्यू नज़र आ रही है मुझे, ये देखिए यहाँ 40% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है ये स्टॉक। और इस स्टॉक के अंदर एक यहाँ पे डबल बॉटम टाइप बन गया है और अच्छा खासा वॉल्यूम दिख रहा है। 2.5 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है आज यहाँ पे। और स्टॉक का जो 5% अपसाइड है, 2.5 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है, 5% स्टॉक अप था। और अपने 351 के लो से 421 की हाई बनाए और 412 पे अपना ये स्टॉक क्लोज हुआ। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और मगर इसका है ना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ये 432 के आसपास, 436 के। तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड आ सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 432 के लेवल को, तो ये वाली रैली अपने पास आ जाएगी आसानी से। 480 500 तक के लेवल इजीली ओपन हो जाए। तो जो भी स्टॉक आप लोगों से डिस्कस किया उनके अंदर मेरी पोजीशन हो भी सकती है। मैं आने वाले टाइम में उनके अंदर अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकता हूँ। नोट अ बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन, अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस करें। किसी भी तरह की बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस, आई एम जस्ट शोइंग माई एक्सपीरियंस विद यू। तो कोशिशली ट्रेड कीजिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सनम ट्रेडिंग। अगेन हैप्पी न्यू ईयर एंड लॉट ऑफ health, wealth, and happiness in your life, and become more disciplined, because trading is all about discipline. If you are disciplined, you control your emotion, you will be make more profit. So it's all about। और मैं आप लोगों से कल के दिन अगर मेरे पे टाइम हो तो मैं अपने 2026 के अंदर मैं किन चीज़ों पे बैट लेने वाला हूँ कि हाँ अब इन सेक्टर को मैं देखूँगा ज़्यादा अच्छे से। और 2025 के अंदर मैंने क्या सीखा, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ने शायद ये बोला होगा कि उनका शायद 2025 ज़्यादा अच्छा नहीं गया, बट सीरियसली 2025 के अंदर मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। मतलब ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, ऐसा नहीं कि करोड़ों कमा लिया, बट हाँ अच्छा प्रॉफिट हुआ था मेरे को। तो थैंक यू, ओके बाय, थैंक यू।